अगर बताएंगे तो शादी नहीं होगा। लेकिन मेरी माँ बोली कि शादी कर लीजिए, शादी के बाद जो भी इलाज का खर्चा होगा हम देंगे। लड़का बोले कि शादी के बाद ट्रांसप्लांट करवा दीजिएगा। माँ बोली कि ठीक है, शादी के बाद देखा जाएगा, ट्रांसप्लांट करवा देंगे। और मेरा तबीयत बिगड़ते गया। शादी का 2 महीना बचा, घर में बहुत झगड़ा दोनों रिलेशन में। लास्ट में लड़का की 3rd नंबर दीदी को बताया गया। दीदी टेंशन में हो गई कि अब क्या करना है। लेकिन दीदी से हम रिक्वेस्ट किए कि दीदी 1 या 2 ही दिन हमको आपके घर आना है। लड़का मेरा इमोशन को समझते हुए मेरी माँ से बात किया कि माँ हम शादी करने के लिए तैयार हैं, शादी के बाद आप इलाज और ट्रांसप्लांट करवाइएगा। मेरी माँ बोली कि ठीक है। अब नज़दीक टाइम आया, मेरी माँ मना करने लगी कि हम अपना किडनी नहीं देंगे। यह समाचार प्रायोजित है नेक्स्ट विग स्टूडियो द्वारा। क्या आप गंजेपन से परेशान हैं? हमारे पास है समाधान। बालों का पतला होना अब होगी बीती बात। नेक्स्ट विग स्टूडियो में आएं और अपना आत्मविश्वास वापस पाएं। आज ही संपर्क करें। नेक्स्ट विग स्टूडियो, जेलहाता रोड, केनरा बैंक के नजदीक, डाल्टनगंज। हम अपना ससुराल जाना चाहते हैं बाबू। हम 4 ही दिन के लिए क्यों नहीं अपना मायके देखना, अपने ससुराल देखना चाहते हैं। लेकिन हम आपके साथ जीना चाहते हैं, हम सुहागिन होकर मरना चाहते हैं। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। लड़का के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा। अगर मेरी माँ थोड़ा भी सपोर्ट करेगी तो हो सकता है मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए। पहले डॉक्टर से बात तो करे, बिना बात के पहले बोल देती है नहीं होगा। कोई सपोर्ट नहीं, सारा रिश्ता खत्म हो गया। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं मेदिनी नगर के MMCH सदर अस्पताल में उपस्थित हूं। सदर अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ साथियों, एक ऐसा मामला जिसमें एक लड़का जो किसी लड़की के लिए सहारा बनता है उसकी विकट परिस्थितियों में, और अब जब उसने उस लड़की की पूरी जिम्मेवारी को संभाल रखा है तो लड़की के माता पिता ने उस लड़की का, इस लड़के का, दोनों का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, मेरे साथ में साथियों आनंद कुमार जी हैं। आनंद कुमार लेस्लीगंज के कुराइन पतरा के रहने वाले हैं और इन्होंने विगत 2 महीने पहले जो है एक ऐसी लड़की से विवाह किया था जिस लड़की के बारे में इन्हें पता था कि उस लड़की की किडनी जो है वो प्रभावित है और कभी भी उसके साथ क्रिटिकल कंडीशंस पैदा हो सकती है और उसे अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके बावजूद लड़की के घर वालों के कहे जाने के अनुसार कि लड़की को यदि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो लड़के के साथ में खड़े रहेंगे। अगर किडनी ट्रांसप्लांट की भी बारी आती है तो वैसी परिस्थिति में लड़की की मां ने वादा किया था कि शादी आप कर लीजिए, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी किडनी भी देने के लिए तैयार हूं। अब जब विवाह हो गया है, लड़की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में MMCH सदर अस्पताल में भर्ती है। लड़के ने इससे पूर्व जो है रांची, दिल्ली, जहां जहां लड़की को बचाने के लिए उम्मीदें थी ये ले जा चुके हैं। अब चूंकि लड़के का हाथ पूरी तरह से खाली हो चुका है, बहरहाल ये MMCH मेदिनी नगर सदर अस्पताल में लेकर के आए हैं और इस बीच लड़की के घर वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज 8 दिन हो चुके हैं, लड़की के घर वाले लड़के का फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, मिलने नहीं आते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में लड़के की गुहार है आम जनों से कि अगर किसी तरह का सहयोग इनके लिए किया जा सकता है तो वो करें, क्योंकि इनके साथ अब इनको देखने वाला कोई नहीं है। हमने लड़की से भी बात की, समझा तो पाया कि लड़की की जिस तरह से हालात हैं, अगर सही इलाज नहीं हुआ तो कभी भी किसी भी वक्त उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घट सकती है। आइए सुनते हैं लड़के का बयान और उसके बाद निर्णय लेते हैं कि क्या आज के विकट परिस्थितियों में यदि किसी का दामन, किसी का हाथ थामा जाए, यह जानते हुए कि उसके बाद सारी परेशानियों का सबब
उसके सर पर होगा, कोई कैसे किसी पर भरोसा कर सकता है। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री बनारसी साहब है। मेरा घर पुरानी पत्र लेसेगंज, जिला पलामू, झारखंड में है। मेरा शादी 25 अप्रैल 2026 को ममता कुमारी के नाम की लड़की से हुए, जिसका घर टोना भूरी भंडार मतलब बिशामपुर थाना में पड़ता है, वहाँ पे हुआ। जिसके पिताजी का नाम सामा साहब है और माता अवंती देवी है। हम लोगों का शादी मतलब 2025 जनवरी में ही इंगेजमेंट हो चुका था हम लोग का, लेकिन हम लोग का शादी का डेट रखाया था नवंबर 2025 में। लेकिन किसी मतलब 6 महीना बाद अचानक से धीरे धीरे 6 महीना बाद मतलब क्या हुआ कि एक बार ममता स्कूल से अपना आई और उसको वोमिटिंग हो गया। अब वोमिटिंग हो गया, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसे करते करते बीच में होने लगा। तो फिर एक बार बुखार लगा उसको। बुखार के दरमियान में एक बार बुखार आया, फिर चला गया, लेकिन ऐसे बीच में आने जाने लगा। तो हम उससे पूछे क्या हो रहा है, तो बुखार लग रहा है। तो पहले क्या कब मतलब इसे हुआ है, तो पहले बोलती है कि पहले हम 10-12 साल से दवा नहीं खाया है। अब ये बात सही है कि झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन बोली ऐसा। लेकिन स्कूल पढ़ाने जाती थी तो 5-6 मतलब शादी का लगभग 3 महीना के अप्रोक्स बचा हुआ था, 3-3.5 महीना। उसके बाद ऐसा होने लगा, तो उसको रांची भेजे इलाज के लिए। इलाज में पता चलेगा, वहाँ पे पता चला कि उसका दोनों किडनी में कुछ मतलब इफेक्ट है। तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। फिर हम बोले इनकी मम्मी से कि नहीं माँ इतना मतलब जल्दी अचानक से नहीं ख़राब हो सकता दोनों चीज़। तो फिर उसको मतलब उसके पापा का भिलोर का तब दवा चलता था, तो उसी समय साथ में भिलोर इसको भी भेज दिए। वहाँ पे भी डॉक्टर सेम बोला कि दोनों किडनी ख़त्म हो गया, अगली बार से अब डोनर लेके आइएगा या तो फिर डायलिसिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मतलब हम लोग मतलब क्या हुआ कि हम लोग जैसे ऐड आता था मोबाइल में कि आयुर्वेद पूरा फेलियर किडनी को अच्छा करता है, तो हम लोग उसमें भी गए, कर्मा आयुर्वेद में दिखवाए, बोल करके हम सब जगह इलाज करवाए इनका। मेरा नाम ममता कुमारी है। मेरा गांव टोना थाना विश्रामपुर है। मेरा शादी 2025 अप्रैल 26 को हुआ, जबकि मेरा शादी लगा था 2025 20 जनवरी को, और मेरा एंगेजमेंट हुआ 30 जनवरी। तब तक सब कुछ चल रहा था सही। उसके बाद अगस्त में मेरा तबीयत खराब हुआ। तबीयत खराब के दौरान ब्लड जांच करवाया, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर से 2 महीना बाद तबीयत खराब हुआ, फिर ब्लड जांच करवाया, फिर से तबीयत खराब, और इस बार रिपोर्ट में निकला क्रेटनाइन 4, और मेरा शादी लगा हुआ था। सब लोग टेंशन में हो गया कि क्या करना है। नवंबर में डेट रखाया था शादी का। मेरे माँ बाप ने हमको भिलोर लेके गया, ससुराल वालों को नहीं बताया था। सोचा कि अगर इलाज से ठीक हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं ठीक होगा तो बताएंगे। तो कराते तो जैसे तैसे मतलब कराए, ये लोग भी कराए हम। और उसके बाद और क्रिटिकल होते गया। शादी का बचा नंबर मतलब पहुंच चुका था लगभग। उसी समय मेरे मामा जी का भी तबीयत मतलब ख़राब हुआ और वो डेथ कर गया। इसकी वजह से शादी का डेट एक्सटेंड हो गया हम लोग को एक्सटेंड मतलब होता है ना कि फिर 25 अप्रैल 2026 को डेट रखा गया। 25 अप्रैल। अब उस समय तक हम लोग इलाज कराए। जब शादी का 1 महीना बचा तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। तो हम ममता की मम्मी से बोले कि माँ अब तो हम आपको बीच में शादी के लिए हम लोग होता क्या था ना कि मतलब हुआ क्या था कि शादी जब पता चला, हमको बताया गया था पहली बार जब चौगुना धाम में बताया गया था, तो उस समय लड़की का भी हम लोग पिछले 6 महीने 7 महीने से बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो एक इंगेजमेंट हो चुका है, तो एक पत्नी के नाते हम लोग एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करने लगे, बात बताने लगे। तो उसका भी अपना फीलिंग होता है, वो भी बताए कि भिलोर गए तो डॉक्टर बोला डायलिसिस करवाइए या ट्रांसप्लांट। मेरे साथ मेरे बड़े भैया गए थे। जब बड़े भैया घर आए, सारा बात बताया, सब लोग टेंशन में हो गया, सारा रिलेशन सब लोग। फिर हम लोग प्लान किए कि लड़का को हम लोग सबसे पहले बताएंगे। अगर उसका मर्जी होगा तो शादी होगा, और नहीं मर्जी होगा तो नहीं होगा। फिर हम लोग छतरपुर रोड वाले में चंगनवा धाम में इनको बुलाया, लड़का को। मेरे साइड से पूरा फैमिली, लड़का के साइड से सिर्फ लड़का। मेरी माँ बोली
पहले लड़का को बताते हैं, फिर डिसीजन लेंगे फैमिली को बताना है कि नहीं। लड़का आया, सब लोग खाए बनाए, लड़का को रिपोर्ट दिखाया गया भिलोर का। लड़का टेंशन में हो गया कि अब क्या करें। लड़का से पूछा गया कि क्या करना है। मेरे घर वाले मना किए थे कि शादी मत कीजिए, लेकिन लड़का को था कि किसी से बात करके छोड़ देना सही बात नहीं है, इलाज करवाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएगा। मेरे साथ सब जगह इलाज करवाया, पटना, दिल्ली, हर जगह, रांची, सब जगह, कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में लड़का को बोला गया कि क्या करना है। लड़का को भी डर था, अगर बता दिए तो शादी नहीं होगा, शादी भी करना है, डर भी है। कंफ्यूज हो गया दोनों फैमिली। दोनों फैमिली कंफ्यूज हो गया। लास्ट में लड़का बोला हमें कि चलो ठीक है, यहाँ कर लिए। सिर्फ एक तरफ मतलब ये हुआ। दूसरी बात, मम्मी ये भी बात बोली कि बाबू अब तो मेरे समाज में प्रतिष्ठा भी है। बोली ये भी बात बोली कि बाबू शादी मत कीजिए, रो भी रहे थे। हम बहुत लोग समझाए कि माँ अभी जस्ट पता चला है, हो सकता है इलाज हो जाएगा, हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, चलिए अभी इलाज कराते हैं हम लोग। तो इलाज करा, लेकिन वो भी बात बोली कि बाबू, उनके सब घर के सारे लोग यही बात बोले हमको कि बीमारी यहीं से है, कभी आपके ऊपर बर्डन नहीं बनने देंगे, और हो सके तो अपना एक किडनी मतलब लगाने का कोशिश करेंगे, कहीं से किडनी मिले कोशिश करेंगे। फिर लास्ट शादी के जब होता क्या गया, फरवरी अब जब आने लगा तो क्रिटिकल ज़्यादा होने लगा। हम माँ को बोले कि माँ आप अपना दे दीजिए, आपका उम्र हो चुका है, ऐसे भी आप 20-25 साल जिंदा रहिएगा और फिर देने के बाद भी 10-15 साल जी लीजिएगा, क्योंकि अभी एवरेज उम्र चलता है 65 साल के 63 साल के आसपास, आपका 45 के आसपास शायद हो रहा है, हमको तो कंफर्म नहीं पता। तो माँ उनको देने का मन ही नहीं था। हम बोले कि हम अब बोले कि सर इतना क्रिटिकल ख़राब हो गया तो अब कैसे शादी होगा इसका। तो उनका कहना है कि जितना ठीक है नहीं कीजिएगा शादी तो आप मेरा पूरा पैसा दे दीजिए और आज बताइए कहीं ना दीजिएगा पैसा। मतलब इस तरह टोन में बात करने लगे कि अब वो पैसा को लेकर जो दिए थे तिलक में शादी में दिया जाता है उस लेकर को वो इस तरह से मांग रहा था कि हमको अभी कभी प्रेशर एज ए ब्लैकमेल जैसा टोन में कि हमको अभी दे। उनको पता है कि लड़का नहीं दे पाया क्योंकि लड़का के पास है नहीं, और उसी तरह से मतलब वो बात मतलब करने लगे। हम मामू को समझाया कि माँ लड़ने का समय नहीं है, अगर हम मान लीजिए हम शादी नहीं करते हैं, ठीक है हम पैसा दे देते हैं, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप अपना बेटी को इलाज नहीं कराइएगा। अरे इलाज कराने के लिए कोई भी कहेगा, एक नॉर्मल पर्सन भी आपको बोलेगा एक इंसान के नाते, और हम इंसानियत के नाते आपकी बेटी का शौक भी पूरा किए। आप लोग अभी समाज में हम देखें, आप भी हमको दिए, हमको बोले थे कि चले हम आपका शादी के बाद बर्डन नहीं बने देंगे, आज आप ऐसे बात करने लगे। ठीक है आप अपना नहीं दीजिएगा, हम खोज रहे हैं दिए दोनों। तो शादी यही लास्ट में 1 महीने शादी के पहले यही बोला गया सारा करने कि शादी जस्ट तुरंत कीजिए और उसके बाद तुरंत हम अपना किडनी देने का कोशिश मतलब हम सोचेंगे, और या तो नहीं दे पाएंगे तो हम कहीं से और देंगे, मतलब कहीं से अरेंज करके देंगे, लेकिन लगा देंगे। हमने कि ठीक है। शादी हुआ 2 दिन मैंने मात्र मेरे घर में रही। उसके बाद जो इसका मतलब लौट बहुत होता है शादी का ना, उसके बाद घर गए, उसमें से जो तबीयत खराब है सब खराब है। अभी तक 3-4 हॉस्पिटल बदलाया, लेकिन ये लोग वही इलाज कराया जहाँ पे इनके CCL कार्ड से इलाज होता है। पैसा सिर्फ हमें लगता है कि राहुल अग्रवाल के पास लगा, और शादी से पहले जो आयुर्वेद कर्मा में इलाज करवाए थे उस समय खर्चा हुआ जो भी 40-50 हज़ार रुपया, प्लस यहाँ 40-50 हज़ार रुपया ऐसा, लेकिन कार्ड से इलाज कराया। लेकिन हमको पता था, हम शुरू से बोलते थे कि जब इसका इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब डॉक्टर खुद बोल चुके हर एक डॉक्टर कि यहाँ से इलाज नहीं किया जा सकता, इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। रिकवर करना है तो आप ट्रांसप्लांट कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप पैसा लगाते जाइए, करोड़ों रुपये लगा दीजिएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सुधार नहीं सकता किडनी। तो माँ के बीच में, हम लोग के बीच में इसी सब बात को लेकर के मनमुटाव हो गया। और 2 महीना से वो हम लोग मतलब शादी भर्ती है ये हॉस्पिटल में, कभी हॉस्पिटल कभी हॉस्पिटल, लेकिन जब हॉस्पिटल से निकलते तब माँ का कहना है कि आप अपने घर ले जाइए। अरे भाई मेरे घर में मात्र मेरे बूढ़ा बाप है, और हम रहते हैं लातेहार में, और ना मेरा गाँव में है, ना मेरे घर में 4 व्हीलर है, ना कुछ है, ना उधर उस तरह का सहूलियत है। इनके घर में 3 बेटा, 2 भाभी, एक माँ बाप, सब लोग हैं। तो अभी घर में 4 व्हीलर वगैरह सब कुछ है, और मतलब टोना घर है, तो वहाँ से कभी भी कुछ होगा तो वो लोग अपना लेके दौड़ सकते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप आते डायलिसिस किडनी खराब पेशेंट तो देखे भी नहीं थे सामने से कैसे घबराहट होता है। अब ये लोग ये चीज़ ममता का 6 महीने पहले से झेल रहे हैं, तो ये लोग को हैंडल करने का तरीका मतलब हम यही समझाते थे माँ को
कि माँ आप अपने पास रखिए, उस कंडीशन में होगी तो हम खुद अपने पास ले जाएंगे। आप बोलते हैं कि एक अपने पास आप ले जाइए लातेहार रहने लायक हो तब ना, शरीर में जान नहीं है, नर्स धर के चला रही है, आप एक लड़का के साथ में कैसे भेज सकते हैं जब वहाँ कुछ कर ही नहीं पाएगी। या अगर मान लीजिए हम ले जाएंगे तो हम इसी के साथ बैठेंगे दिन रात, या तो इसी की सेवा करेंगे, तो हम अपना ऑफिस के जाएंगे और कब इसको क्या खिलाएंगे जब हम कमाएंगे ही नहीं तो। अब मेरे हस्बैंड डोनर भी खोज दिए, अब तैयार भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरे फैमिली बहुत इलाज करवाए, पूरा रांची बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है। जितना भी सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में इलाज करवाए, सब डॉक्टर यही बोला कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका लास्ट इलाज है ट्रांसप्लांट। लेकिन मेरी माँ बोलती है कि नहीं होगा ट्रांसप्लांट, डॉक्टर मना किया है। ऐसे बोल बोल के पूरा दोनों रिश्ता खराब हो गया, बीच में हमारा लड़का फंस गया। अब हम लास्ट में बहुत सीरियस हो गए, अब सबको बोले हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन मेरी माँ बोली कि सो जाओ ठीक हो जाएगा। इतना तबीयत खराब में कोई कैसे सो सकता है। लास्ट में अपने हस्बैंड को कॉल कर दिए, कॉल करने का नतीजा वो लोग हमको फेंक के चले गए और आज तक कोई मिलना नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि बस इसकी माँ इतना समझती, आज माँ हॉस्पिटल के गेट पे छोड़ के जो अपने बेटा से छुड़वा दी, उसके बाद जो आज मतलब 8वां 9वां दिन है, एक बार न कॉल करती है माँ, न एक बार की मतलब किसी को, सबको मना करती, लेकिन फिर भी भाभी से कभी कभार बात हुआ, हम बात किए कि भाभी बहुत ज़्यादा सीरियस है, आके मिलना चाहे तो मिल लीजिए, तो भाभी सिर्फ बात की, बाकी कोई घर में बात नहीं कर रहा है। एक दिन क्या हुआ कि हम वीडियो बनाए कि ममता, हम तुम्हारी माँ का सुनने में आ रहा है कि पीठ पीछे हमको गोली मरवा देंगे तो उठवा लेंगे कि इलाज नहीं करवाइएगा बेटे, ऐसे कुछ सुनने के लिए आ रहा है। तो बताओ कि तुम तो चले जाओगे, मेरा घर तो उजड़ जाएगा कि हम मतलब एक इंसानियत के नाते तुमसे शादी भी कि तुम्हारे घर फैमिली को सबको जोड़ के रखे। किडनी खराब हो तो जानते हुए भी कि किडनी इतना खराब होता है, कितना खराब है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के एक सपोर्ट भी कि हमको बोले भी थे, और तुम्हारा एक इमोशन भी था जो कि तुम बोले थे कि हमको शौक पूरा करना, मतलब हमको सुहागिन बनना है, हम अपना घर हम उस समय घर बना रहे थे, तो घर बनाते कि हम अपने हिसाब से घर डेकोरेट करवा रही थी, धीरे धीरे छोटा बड़ा, तो बोलते थे कि हम अपना घर देखना चाहते हैं। हम ये चीज़ हम उसको लड़की को छोड़ नहीं पाए। अब इसको बेवकूफ़ी बोलिए या तो फिर इंसानियत बोलिए, जो भी बोले, इसको हम इसमें कर लिए, लेकिन क्या पता था कि माँ बदल जाएगी इस तरह से। और अभी ऐसा रहता है देखने नहीं आ रहा, 10 दिन सब सरकारी हॉस्पिटल में लेके भर्ती हैं, सरकारी में। ये लोग चाहेंगे तो अपना बेटी का इलाज भी करा सकते हैं। ये लोग का 2 साल 3 साल बाद रिटायरमेंट है खुद पापा का, इनके पापा का सैलरी है अप्रोक्स 2 लाख के आसपास, 1.5 से 2 के बीच में। चाहेंगे तो, अब 3 भाई है बड़े बड़े, चाहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन हम एक अकेले 15 से 20 हज़ार की 25 हज़ार के बीच में कमाने वाला आदमी कहाँ से 30 लाख 35 लाख लाए, ये नहीं समझ में आता है, समझ में आया। और ये लोग छोड़ चुके हैं, अभी देखने भी नहीं। अब एक बार बात भी हुआ रात में 2 बजे की 1 बजे बात हुआ, तब ममता लगाई थी फ़ोन, जब तड़प रही थी तो माँ इसकी फ़ोन उठाई, जो हॉस्पिटल छोड़ के गए थे लोग, तो सीधे बोल दी कि अब गया भी नहीं किया, देखा भी नहीं किया, भर्ती है तो अब फ़ोन करना उनका बंद करो, और जैसे है वहीं रहो, अब मत आना घर में। इसकी भाभी भी घर से बोल के भेजी थी, जब छटपटा रही थी भाई हॉस्पिटल ला रहे थे, तो आप एज ए मतलब एक जो ड्रेस में वो लेके आइए, लेकिन बैग लेके भर के भेजे, जितना चीज़ है आपका यहाँ, ममता जी अब यहाँ पे मत आइएगा। हमें कि बताइए, कुछ छटपटा रही है हॉस्पिटल लेने के लिए, दिन भर ये लोग क्या किया, मोबाइल छीन लिया और क्या इशू बना दिया, मोबाइल छीन करके बात भी नहीं करने दे रहा किसी से। और दूसरी बात कि ये भी बात मतलब मोबाइल छीन लिया और रूम में बंद कर दिया, वो उसका सांस फूलते जा रहा, रात से फूल रहा है। ये लोग रात में बोला कि सुबह ले चलेंगे, सुबह होते होते तक मतलब किसी ने बर्दाश्त किया, सुबह होते होते 12 बज गया सांस के लिए। तो इसकी माँ वहाँ से जैसे बोलती है वैसे तीनों बेटा लोग करता है। माँ मतलब तो सब पूरा घर कमाने वाले पापा है। टोना, मेरा ससुराल टोना भूरी भंडार जो है ईसामपुर थाना में पड़ता है, वहीं है। और मेरे माँ पापा ससुर मतलब ससुर और सास रहते हैं बोकारो थर्मल, तो वहाँ पे जॉब है उनका, लेकिन भैया भाभी सब यहीं रहते हैं। तो इस तरह से सर उनका मोबाइल छीन लिया गया, उसको रूम में बंद कर दिया गया, और ये भी बोला गया कि मतलब कहीं फ़ोन नहीं करना है। अब आप ले भी नहीं रहे हैं हॉस्पिटल, और बोल रहे हैं कि कहीं किसी से मदद भी ना मांग पाए क्योंकि मोबाइल छीन लिए। तो अब क्या करें, उसमें मोबाइल किसी तरह अपने पास ला करके हमको फ़ोन कर दिया, उस बात को इसे बना दी कि तुम फ़ोन का है कि हम नहीं लेके जाएंगे। अब उन्हीं को बोला